आज हम लेके आए हैं आपको सिटी पैलेस उदयपुर। तो दोस्तों अब वक्त है उदयपुर का सिटी पैलेस देखने का। उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, चलिए अंदर चल के आपको बताते हैं। उदयपुर का ये मशहूर किला सिटी पैलेस, इसका निर्माण हुआ सन 1559 में और इसका निर्माण करवाया गया उदय सिंह जी द्वारा। राजा उदय सिंह जी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वही हैं जिनकी प्राणों की रक्षा की थी पन्नाधाई ने। पन्नाधाई के बारे में हमने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ किले में, और ये वही उदय सिंह जी हैं जिनके जो पुत्र हैं महाराणा प्रताप इस देश का गौरव है। जब हम बात कर रहे हैं सिटी पैलेस की, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम इस रास्ते से जा रहे हैं कि पूरा जो रास्ता है वो चढ़ाई करके है। तो और एक तरफ झील है और एक तरफ पहाड़। इस वजह से ये किला जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर माना गया है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे ये है तोरण पोल। तोरण पोल से जैसे ही हम एंटर करते हैं आप देखिए कितना साफ, सुंदर, वेल मेंटेन्ड ये पैलेस है। आप कह सकते हैं इंडिया का सबसे वेल मेंटेन्ड पैलेसेस में से ये डेफिनेटली एक है। और कितनी स्वच्छता है यहाँ पे, तो इसी कारण से जो भी टिकट में जो भी फेयर है इनका, यहाँ पे जो भी लिया जाता है टूरिस्ट से, तो वो सारा पैसा फोर्ट की मेंटेनेंस में, फोर्ट के स्टाफ की सैलरीज में, उसमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब आ चुके हैं हम सलेखाना। यहाँ पे आपको हथियार, कवच मिलेंगे। पूरी जो मेवाड़ राज्य की इतिहास में जितने भी वेपन्स यूज हुए हैं वो हम सबको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही हम देखेंगे वीर महाराणा प्रताप के कवच थे, जो उनके वेपन्स थे, उनके भी हम दर्शन जरूर करेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है महाराणा प्रताप जी का कवच, उनके असली हथियार, जिसमें भाला भी शामिल है और उनकी तलवारें भी शामिल है। इन सभी का जो वजन है वो सोचिए, महाराणा प्रताप खुद 7 फुट 6 इंच के, उनका वजन 162 किलो बताया जाता है। उसके ऊपर आप ऐड कर दीजिए ये जितना भी वजन है इनके कवच का, हथियारों का,
वो सब वजन लेकर ये जो हम देख रहे हैं चेतक हमारे साथ है। चेतक ये महाराणा प्रताप को बैठाकर पूरा का पूरा जो बैटल है वो लड़ाई करता था। इसमें आप ये सूंड जो देख रहे हैं इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। राय आंगन इस किले का आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर ये यहाँ पे राजा उदय सिंह जी शिकार करने नहीं आते तो ये महल कभी ना बनता। जब राजा उदय सिंह जी यहाँ पे शिकार करने आए तो कहा जाता है इसी जगह जब वो शिकार कर रहे थे तो यहाँ सामने उनको धुआं उठता दिखा। वहां पे एक साधु मिले प्रेमगिरी महाराज जी। ये संत ऐसे थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया राजा उदय सिंह जी को कि आप यहाँ पे इस जगह पे किले का निर्माण कीजिए, इस जगह पे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, पीढ़ी जो है आपकी लंबी चलेगी। दोस्तों अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इस जगह का नाम है लखू कुंड। जब महाराज का राज्य अभिषेक होता था तो वो यहाँ पे 1 लाख चांदी के सिक्के जो है भर के रखते थे और उनसे चैरिटी किया करते। तो दोस्तों ये देखिए काफी छोटी नैरो पासेज है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी अगर चल रहा हूँ तो मेरे अलावा कोई और मेरे साथ नहीं चल सकता। जो सैनिक होते थे पूरे कवच पहन के एक एक करके ही आगे आ सकते थे। तो यहाँ पे डिफेंड करना काफी आसान है। एक एक करके आएंगे उनको आसानी से आप मार सकते हैं और जो भी सेना चाहे कितना भी नंबर है वो नंबर की एडवांटेज पूरी तरह से खत्म। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अमर विलास पैलेस पे। इस पैलेस की विशेषता है कि ये इस किले का सबसे ऊपरी भाग है। एक पहाड़ के ऊपर इस किले को बनाया गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे आज भी पेड़ देखने को मिलेंगे आपको। ये सब पेड़ों को काटा नहीं गया था। इन पेड़ों के साथ ही यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं पत्थर का काम करके महल को बनाया गया था। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये था होली खेलने की जगह सारे महाराजाओं की। सन 1955 तक यहाँ पे होली खेली गई, उसके बाद अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आप मेरे पीछे ये पिलर्स भी देख रहे होंगे। इस तरह से 100 से भी ज्यादा यहाँ पे पिलर्स हैं और इसमें एक विशेषता है। विशेषता ये है कि आप देखेंगे इनकी ये जो डिजाइन है ये डिजाइन हर पिलर में आप देखेंगे तो अलग अलग है।
दोस्तों जब किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी यहाँ पे 1911 में भारत में आए तो उन्होंने भारत के सभी राजाओं को बुलाया। 500 से ज्यादा राजाओं को बुलाया गया और उन सभी राजाओं की जो कुर्सी थी वो उनके स्टैचर के हिसाब से अलग अलग रखी थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसे राजा थे, राजा फतेह सिंह, जिन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। उनके स्वाभिमान को देखते हुए इतना इम्प्रेस हुए किंग जॉर्ज द फिफ्थ कि उन्होंने उनकी जो ये रॉयल कुर्सी थी वो उनको गिफ्ट स्वरूप वापस दी। तो दोस्तों अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह से जो रानियां थी और उनकी दासियां वो यहाँ से जो राज्य अभिषेक होता था नीचे उसको देखा करती थी। इन कांच की विशेषता ये है कि अंदर से तो सब कुछ दिख रहा है पर दूसरी तरफ से आप कुछ नहीं देख पाओगे। दोस्तों अगर हम यहाँ से देखें तो आप सोचिए इतना बढ़िया झरोका यहाँ पे बनाया हुआ है। 70% उदयपुर यहाँ से विजिबल है आज की डेट में। तो दोस्तों ये जो हम कक्ष देख रहे हैं ये राजा के महल में रानी का कक्ष था। रानी यहाँ पे बैठ के और सारे फंक्शन अटेंड कर सकती थी। कोई भी रानी को देख नहीं सकता क्योंकि वो कांच वहां पे लगे हुए हैं जो कि सिर्फ एक तरफ ही व्यू देते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा अंदर। आप देख सकते हैं ऊपर वहां पे पंखा भी है जिसको यहाँ पे बाहर ये रस्सी जा रही है, आप देखिए, और बाहर से दासियां अलग रूम में बैठ के इस रस्सी को खींचा करती थी जिससे रानी को हवा भी आती रहे। इसके जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे है पुराने जमाने की दरवाजे। ये दरवाजे जो थे हाथी दांत के बने हुए होते थे जिसे हम आइवरी कहते हैं। यहाँ पे बैठक होती थी राजा भीम सिंह जी की, वो वहां पे बैठते, उनका हुक्का उनका पीकदान वहां पे मौजूद है और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ जमीन पे है चौसर। तो राजा अपने मित्रों के साथ, रानी के साथ यहाँ पे चौसर खेला करते थे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो हम पीछे देख रहे हैं ये है राजा भोपाल सिंह जी का बैठक। अगर हम इनकी बात करें तो 18 साल की उम्र में घोड़े से गिरने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी थी जिसकी वजह से ये व्हील चेयर पे आ गए थे। व्हील चेयर उस समय इंग्लैंड से इंपोर्ट की गई थी जो कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं। उसके ठीक बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बैठक है। इस बैठक की जब हम बात करें तो यहीं पे जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान आया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ बैठकर भोपाल सिंह जी ने हस्ताक्षर किए थे और उदयपुर को भारत में मिलान करा दिया। राजस्थान की पहली लिफ्ट बनी थी बीकानेर में और दूसरी इंस्टॉल की गई यहाँ पे उदयपुर में। राजा भोपाल सिंह जी की जब हम बात करें तो क्योंकि 18 साल की उम्र में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी तो इस वजह से उनके लिए लिफ्ट यहाँ पे ऑपरेट की गई थी। काफी मजाकिया स्वभाव के थे राजा जी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बनाई है, ये देख सकते हैं आपको लग रहा होगा दरवाजा है पर ये है दीवार और इसको शेप दिया गया है दरवाजे जैसा। तो अक्सर वो अपने जो भी गेस्ट आया करते थे उनके साथ मजाक करते थे कि आप आइए यहाँ से, मैं जाता हूँ लिफ्ट से।
दोस्तों अब हम दिखाएंगे आपको मोर चौक। ये वही जगह है जहाँ पे राजा महाराजा यहाँ पे ऊपर बैठा करते थे और नीचे होता था नृत्य। तो जो नृत्यिका होती थी वो यहाँ पे परफॉर्मेंस करती थी और यहाँ पे राजा रानी बैठ के उसे देखा करते थे। दोस्तों अभी हम जहाँ खड़े हैं हमारे राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको ये लेक पिचोला। देखिए, हमारे मेवाड़ के शासक राणा सांगा की जब सेना कमज़ोर पड़ गई थी और अटैक हो गया चित्तौड़ के ऊपर, तो उस समय बहादुर शाह जफर जो गुजरात का राजा था उसने अटैक किया। तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी तो हुमायूं वहाँ से दिल्ली से रवाना हुआ कर्णावती की मदद के लिए, लेकिन वो चित्तौड़ किले से थोड़ा बाहर रहा, करीबन 4 कोस का अंतर था। और उससे पहले राजपूत जो वीर योद्धा थे वो कट मर के बहुत कम संख्या में बच पाए थे। तो रानी कर्णावती ने अपनी महिलाओं के साथ, जो रानियां थी उनके साथ, जितने स्टाफ थे लेडीज़ के, बच्चों के साथ जौहर कुंड में प्रवेश किया था अग्नि के अंदर। और जब हुमायूं किले के अंदर प्रवेश करता है तो जौहर की जो लपटें उसको दिखाई देती है तो वो समझ जाता है कि राजपूत क्षत्राणी जौहर कर चुकी है। तो हुमायूं वहाँ पे क्रंदन कर बैठा और रोने लगा और उसने वहाँ ये कहा था कि तू राजपूत थी, मैं हिंदू था, बस यही भेद तूने देखा, इसीलिए तूने मेरी राह नहीं देखी। और अगर 4 कोस से पहले अगर हुमायूं पहुंच पाता तो हुमायूं ने कहा मैं इतनी बड़ी सेना लेके भी पहुंचा और फिर बहादुर शाह जफर को उसने हराया और उसको यहाँ से रवाना किया। तो ये मेवाड़ का सबसे बड़ा कौमी एकता का उदाहरण आपको अगर मिलेगा तो इस मेवाड़ में मिलेगा। ऐसे महाराणा प्रताप की टाइम की बात है, हल्दी घाटी का युद्ध था जिसमें हाकिम का सूरी पठान जो महाराणा प्रताप के सेनापति और जयपुर के राजा मान सिंह जी अकबर के सेनापति, तो इससे बड़ा कौमी एकता का आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। और मेवाड़ की धरती तो ऐसी है कि यहाँ पे लोग गर्दन कटने के बाद भी लड़े। तो हमारे सेनापति थे सलुम्बर के चुंडावत रतन सिंह जी, उनकी पत्नी थी सजल कंवर, खाड़ी रानी की रावटी से बड़ी फेमस हुई इतिहास में। तो जब मेवाड़ पे अटैक हुआ और उनकी शादी वो मात्र 3 दिन हुए थे, तो उनकी इच्छा नहीं थी रतन सिंह जी युद्ध में जाएं। तो जैसे वो युद्ध के लिए तैयार हुए तो उन्होंने निशानी के रूप में सर्वेंट को भेजा कि कोई निशानी चाहिए मेरे को, युद्ध में जा रहा हूँ, जिंदा हूँ या नहीं हूँ। तो सजल कंवर जी को जब मालूम पड़ा था उन्होंने निशानी के रूप में अपने गर्दन काट के भेज दी थी। तो मेवाड़ में जो उदाहरण मिलेंगे आपको, ऐसे असंख्य उदाहरण है कि कण कण के अंदर यहाँ पे वीरता भरी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी, मेवाड़ में सब जातियाँ लड़ी है यहाँ की मेवाड़ की सेना के लिए। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का जैन भामाशाह को आप देख लीजिए, और उसके अलावा मेवाड़ का जो राज परिवार है, इनका जो मान सम्मान है, भारत के अंदर राज परिवार तो खूब हैं, 565 रियासतें हैं, लेकिन जो मेवाड़ का मान सम्मान है शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जो राजा साहब हैं उनके द्वारा जो चैरिटी के वर्क कराए जाते हैं इस फील्ड के अंदर, राजकुमार साहब हैं, आज वो चाहे तो MP MLA कब के बन जाते, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं जाने का रीज़न ये रहा कि आम जनता, सभी समाजों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो मेवाड़ के लोग हमेशा मान और सम्मान के लिए जिए। आप में से जो भी लोग कभी उदयपुर विजिट करें तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि सर को ज़रूर आप संपर्क करें। इनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों पूरी मेवाड़ की हमने ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। आई एम श्योर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें पता चली होगी। मेवाड़ का पूरा जो राज्य था उसमें जितनी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, जितने इंपॉर्टेंट किले थे और ये जो पैलेस है, उन सभी को हमने कवर किया। आगे आने वाले टाइम में आप कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, कौन सी सीरीज देखना चाहेंगे, जरूर बताइएगा कमेंट। दोस्तों जब हम उदयपुर की बात कर रहे हैं, इतना अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे 12 महीने कि आप जब चाहें यहाँ घूमने आ सकते हैं। तो 12 महीने अच्छा वेदर रहता है, पर हाँ सबसे अच्छा टाइम कब रहेगा, या तो बारिश या फिर सर्दियों में। तो दोस्तों ये थी पहली सीरीज जहां पे हमने पूरा मेवाड़ राज्य आप लोगों को दिखाया। हमने शुरू किया कुंभलगढ़ से, हम चले हल्दी घाटी, तीसरे एपिसोड में हमने कवर किया चित्तौड़गढ़ और चौथे में हम आए हैं आपको लेकर उदयपुर। तो दोस्तों कैसी लगी ये सीरीज आप लोगों को, जरूर हमें बताइए कमेंट्स में, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में आप कौन सी सीरीज देखना चाहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोज हम लेकर आएंगे वो सब आप देख पाएं, और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए आप सब अपना।